एपिसोड 23। अमोदिता के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसे अभी भी महसूस हो रहा था कि उसके बदन को कोई छू रहा है। उसे लग रहा था कि किसी का हाथ उसकी जांघ पर था, जो उसे सहला रहा था। वो उठने की अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही थी, पर नहीं उठ पा रही थी। अमोदिता रोते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो यक्षिणी मेरे साथ? एक स्त्री होकर एक स्त्री के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। छोड़ो, मुझे जाने दो। अमोदिता अपनी जान की गुहार लगा रही थी। उस पर अदृश्य शक्ति पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। उसे अदृश्य शक्ति ने पूरी तरह अमोदिता को अपने सिक्वेज में जकड़ लिया था। अमोदिता समझ गई थी कि अब वो बचने वाली नहीं है, चाहे वो कितनी भी चीख ले। वो अक्षणी के चुगल में फंस गई थी। अमोदिता अपनी आंखों के सामने अपने आबरू को लूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो लाज के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, वो अदृश्य संपर्क जो उसके तन बदन में महसूस हो रही थी, वो होना बंद हो जाती है। जब वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने युग टोल लपेट कर खड़ा हुआ था। वो अभी अभी नहाकर आया था। युग हैरानी के साथ अमोदिता को कहता है, अमोदिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये बताओ, मेरे बेड पर क्यों लेटी हुई हो? अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो युग जी यहाँ पर ना, कोई मेरे साथ। अमोदिता ने इतना ही कहा था कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो सोचने लग जाती है कि यदि मैंने युग जी को ये बता दिया तो यहाँ पर यक्षिणी मेरे साथ वो कर रही थी, तो वो कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। युग जी मुझे पागल समझने लग जाएंगे। वो कभी एक पागल लड़की से शादी नहीं करेगा और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे पागल समझे। युग अमोदिता को टोकते हुए कहता है, अरे कहाँ खो गई? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? अमोदिता युग के बिस्तर पर उठते हुए कहती है और उसे पर बिछे गद्दे को हाथ लगाते हुए कहती है, वो युग जी, मैं ना चेक कर रही थी कि ये गद्दा कैसा है। बड़ा ही मुलायम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। युग को अमोदिता की बात बड़ी अजीब लगी है, पर वो इन सब पर ध्यान नहीं देता और अपना अगला सवाल अमोदिता की तरफ फेंक देता है, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अमोदिता युग को उसका मोबाइल दिखाते हुए कहती है, वो आप ना कल अपना मोबाइल वहीं पर भूल गए थे, तो वहीं देने आई हूँ। मोबाइल को देखते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना तो परेशान हो जाता अपना मोबाइल ढूंढते ढूंढते। इतना कहकर युग अपना मोबाइल लेने के लिए अमोदिता के पास जाने लग जाता है। तभी अमोदिता अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेती है और शर्माने लग जाती है। युग सोचने लग जाता है, अमोदिता अचानक से शर्माने क्यों लग गई। तभी उसके शरीर पर जाता है और उसे याद आता है कि उसने कपड़े नहीं पहने थे, बस टॉवल लपेटा हुआ था। युग अपने सीने को अपने हाथों से कवर करते हुए कहता है, अरे सॉरी। इतना कहकर युग जल्दी से बेड के पास रखे उसे सूटकेस को खोलता है और उससे कपड़े लेकर निकालता है और वो वापस बाथरूम के अंदर घुस जाता है। अमोदिता सोचने लग जाती है, ये सही मौका है युग जी के कपड़ों में से बाल ढूंढने का। अमोदिता बेड के ऊपर रखे युग की शर्ट लोअर उठाती है और उसके अंदर युग का बाल ढूंढने लग जाती है। कहाँ पर युग जी का बाल मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, कहाँ है? यही बड़बड़ाते हुए अमोदिता युग का बाल ढूंढ रही थी और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसकी शर्ट के ऊपर एक एक बाल मिल जाता है। अमोदिता उस बाल को शर्ट में से निकालते हुए कहती है, मिल गया। जैसे ही अमोदिता उस बाल को अपने हाथ में पकड़ती है तो युग बाथरूम से कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और हैरानी के साथ कहता है, ये तुम मेरे कपड़ों के साथ क्या कर रही हो अमोदिता? अमोदिता घबराते हुए कहती है, वो युग जी, वो ये कपड़े बिस्तर पर पड़े हुए थे ना, तो मैंने सोचा इन्हें एक तरफ रख दूं, पर इनमें से तो पसीने की स्मेल आ रही है। आपने इन्हें धोए नहीं है क्या? अरे धोने के लिए ही तो निकाले हैं, स्मेल आना बनता है इन्हें, वो कायर। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अमोदिता बीच में बोल पड़ती है, अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं युग जी? मैं धो देती हूँ ना आपके कपड़े, और भी कपड़े हो तो दे दीजिए, मैं फटाफट धो दूंगी, और वो भी एकदम चमकदार। अरे नहीं अमोदिता, मैं धो लूंगा, और मुझे ना मेरे काम खुद करना पसंद है, ना कि किसी से करवाना। अमोदिता फुसफुसाते हुए कहती है, पर मैं कोई और थोड़ी हूँ, मैं भी तो आपकी अपनी हूँ ना, आपकी होने वाली पत्नी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये लीजिए आपका मोबाइल। अमोदिता ने युग को अपना मोबाइल देते हुए हुए कहा।
युग अमोदिता के हाथ से अपना हाथ लेता है। अच्छा, अब मैं जाऊं? युग जी, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है, जाओ। अमोदिता वहां से जाने लग जाती है। अभी वो दरवाजे तक पहुंची थी कि तभी युग उसे रोकते हुए कहता है, अरे 2 मिनट रुको, एक काम करो, अपना नंबर देते जाओ। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, क्या कहा? मेरे नंबर पर क्यों युग जी? अरे बड़ी माँ और घर के बाकी सब का हाल चाल पूछने के लिए। अब मेरे पास तो किसी के नंबर है नहीं, न ही बड़े पापा को कॉल कर सकता हूँ। सबका हाल चाल बताते रहना। ये बताओ, व्हाट्सएप चलाती हो या नहीं? अगर नहीं चलाती हो तो आज से इंस्टॉल कर लो। मेरी वीडियो कॉलिंग पर बड़ी माँ से भी करा दिया करना। हाँ चलाती हो ना युग जी, लिखिए हमारा नंबर। अमोदिता युग को अपना नंबर दे देती है। अमोदिता अपने आप पर गर्व करती हुई कहती है, हम गांव में रहते हैं तो क्या हुआ? आप भूल रहे हैं कि मैंने एनएम का कोर्स कर रखा है। पढ़े लिखे हम भी हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। अच्छा हुआ याद दिला दिया। अब तुम्हारा नंबर अमोदिता सिस्टर के नाम से सेव कर दूं? नहीं नहीं, सिस्टर के नाम से नहीं। क्योंकि क्या हुआ? सिस्टर के नाम से क्यों नहीं? वो कोई हमें सिस्टर बुलाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। आप ना एक काम कीजिए, हमारा नंबर अमोदिता नर्स के नाम से सेव कर लीजिए। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, ये कर दिया तुम्हारा नाम अमोदिता नर्स के नाम से सेव। अब ठीक है? हाँ ठीक है। युग को अपना नंबर देने के बाद अमोदिता वहां से चली जाती है। इस तरफ रजनी अपने कमरे में थी और बड़े प्यार से अपने हाथों पर नाखूनों पर रेड नेल पेंट लगा रही थी। रेड रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अपने हाथों के नाखून पे नेल पॉलिश लगाने के बाद वो अपने पैरों के नाखून के पैर पर नेल पॉलिश लगाने लग जाती है। वह अपने लेफ्ट पैर की चिटली उंगली के नाखून से नेल पॉलिश लगाती हुई अंगूठे की ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी तर्जनी उंगली तक नेल पॉलिश लगाई थी कि वो रुक जाती है। रजनी नेल पॉलिश की बोतल फर्श पर रख देती है। रजनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो गई हो। कुछ याद करती है। देखते ही देखते उसे लेफ्ट आई में से एक आंसू निकल आता है। उसके लेफ्ट में पैर के अंगूठे के ऊपर गिर जाता है। जब वो आंसू उसके अंगूठे पर गिरता है तो वो देखती है कि उसके गुट्ठे पर नाखून नहीं था। उसके अंगूठे पर बस मांस था, नाखून नहीं, जिसे कारण वो अपने अंगूठे पर नेल पॉलिश नहीं लगा सकती थी। रजनी बड़े प्यार से अपने अंगूठे पर हाथ हाथ फेरने लग जाती है। रजनी की आंखों में आंसू देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंगूठे के नाखून होने के पीछे कोई काला अतीत छुपा हो। एक ऐसा अतीत जो आज तक उसने किसी को नहीं बताया हो। रजनी बैठी हुई थी कि तभी उसे कमरे के अंदर हलचल महसूस होती है। जब वो पीछे पलटती है, देखती है कि उसके पीछे अमोदिता मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। रजनी अपनी जगह पर से खड़ी होती हुई कहती है, अरे अमोदिता, तू कब आई? और ये बता, युग का बाल लाई या नहीं? अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती। वो तो अपनी सुध बुध खोए खड़ी हुई थी। रजनी अमोदिता को हिलाते हुए कहती है, अरे अमोदिता, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझे, युग का बाल लाई या नहीं? अमोदिता अपना हाथ सामने करते हुए उसकी मुट्ठी खोलते हुए कहती है, लाई हूँ नामा, ये रहा। रजनी अमोदिता की हथेली पर से वो बाल उठाती हुई कहती है, शाबाश, मुझे पूरा यकीन था कि तू युग का बाल जरूर लेकर आएगी। आखिर तू मेरी ही तो बेटी है, एक सौदाइन की। इतना कहकर रजनी उस बाल को एक सफेद कागज के अंदर लपेटकर अलमारी के अंदर बंद कर देती है। अलमारी का लॉक करने जब वो पीछे पलटती है तो वो देखती है कि अमोदिता अभी भी वैसे ही खड़ी हुई है जैसे बाल देते वक्त खड़ी थी। रजनी अमोदिता के पास जाते हुए कहती है, अरे अमोदिता, तू ठीक तो है ना? जब से आई है कुछ खोई खोई सी लग रही है। तेरे साथ गिरवी कोठी में कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या? अमोदिता बड़ी बड़ी आंखें करती हुई कहती है, कुछ नहीं माँ, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ गिरवी कोठी में। रजनी बीनते हुए कहती है, ये तू पहेलियां क्यों बना रही है? सीधे सीधे बता ना, क्या हुआ है? अमोदिता एक ही सांस में रजनी को सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ गिरवी कोठी में हुआ था। अमोदिता अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, माँ, वो यक्षिणी तो बहुत ही घटिया औरत है। वो लड़कियों को भी नहीं छोड़ती। वो तो मेरे साथ भी संभोग करना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ कि युग जी सही वक्त पर आ गई, वरना आज तुम्हारी बेटी किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भला एक औरत दूसरी औरत के साथ कैसे कर सकती है? तू पागल हो गई है क्या?
मुझे पता था तू कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। तुमको मुझे पागल समझना है तो समझो, पर मैं सच कहती हूँ, उस कोठी में कोई तो था जो मुझे छू रहा था, और ऐसी ऐसी जगह पर मुझे तो तुमको बताने में भी शर्म आती है। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है, अमोदिता, हो सकता है यक्षिणी ने तेरे साथ ऐसा इसलिए किया हो ताकि तू युग पर डोरे ना डाले। युग एक मर्द है और यक्षिणी को भी तो मर्द ही पसंद है। वो भी उसके साथ संभोग करना चाहती होगी। और गौर करने वाली बात ये नहीं है कि यक्षिणी ने तेरे साथ क्या किया, गौर करने वाली बात तो ये है कि यक्षिणी उस कैद से आजाद हो गई। पर माँ, मैंने देखा था कि वो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और ताबीज भी बंधे हुए थे, फिर वो यक्षिणी उस कमरे से आजाद कैसे हो सकती है? जितना मुझे लगता है उस हिसाब से हो सकता है कि युग ने वो दरवाजा खोला हो और वापस से लगा दिया हो ताकि किसी को खबर ना हो। तुझे नहीं पता, आजकल के नौजवान का खून बहुत गर्म होता है। वो अक्सर वही काम करते हैं जो उन्हें करने से मना किया जाता है। मोदिता बड़े ही ध्यान से अपनी माँ की बात सुन रही थी। एक हद तक उसकी माँ की सारी बातें ठीक भी लग रही थी। फिर माँ, क्या यक्षिणी ने युग जी के साथ संभोग कर लिया? ये सब तो मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि आने वाली पूर्णिमा को करे। आखिर पूर्णिमा और माउस की रात को यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी। देखा मोदिता, पूर्णिमा की रात यक्षिणी युग को अपना शिकार बनाए उससे पहले तुझे युग को अपना शिकार बनाना पड़ेगा। अब ये लड़ाई एक यक्षिणी की और एक सौदाइन की बीच की है। देखते हैं कौन जीतता है। अमोदिता डरते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। आज रात 3 बजे काले कपड़े पहनकर तैयार रहना। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा आपने? काले कपड़े पहनकर, वो भी रात के 3 बजे? हाँ, काला जादू काले कपड़े पहनकर ही किया जाता है। इससे काम जल्दी सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, काले जादू के काले रंग की बहुत बड़ी अहमियत होती है। वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। ठीक है माँ, मैं आज रात 3 बजे तैयार रहूंगी। रात हो गई थी और रात के 12 बज रहे थे। हर रात की तरह आज रात भी जोरों से बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल फट गए हों। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। युग और अभिमन्यु गिरवी कोठी के अंदर थे और कोठी के कमरों के अंदर कुछ चिपका रहे थे। युग सीढ़ियों के पास कुछ चिपकाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, ये तू मुझे ये क्या करवा रहा है दोपहर से? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यार युग, अभी तू ना मुझे कुछ मत पूछ, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करता जा, और फिर देखना हम ये यक्षिणी का पता कैसे लगाते हैं। पर ये तो बता, ये है सब हम चिपका क्या रहे हैं? मैंने कहा ना, तुझे कोई सवाल नहीं, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करता जा। कुछ ही देर में उन दोनों का काम खत्म हो जाता है और युग लंबी हाय भरते हुए कहता है, अब बता, ये सब जगह हमने छोटी छोटी लाइटों की सीरीज क्यों लगाई है? ये लाइट नहीं है भाई, इन्हें लेजर ग्रिड कहा जाता है। वह लेजर ग्रिड जिसके यूज सिक्योरिटी सिस्टम और मशीन की विजन एप्लीकेशन जैसी चीज़ों में की करते हैं। हाँ, वही लेजर ग्रिड। हम इसका उपयोग भूतों का पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। यक्षिणी के बारे में पता करेगा। जब मैं पैरानॉर्मल सोसाइटी में मेंबर था तब वहाँ बताया गया था कि जब कोई अदृश्य शक्ति या फिर कोई असाधारण तरह की गतिविधि इसके आसपास होती है तो यह अपने आप जलने लग जाती हैं। यह हर बिंदु बनाकर किसी चीज की हरकत होने की जानकारी देता है। अगर यक्षिणी इस कोठी के आजाद घूम रही होगी तो ये डिवाइस हमें बता देगा। अच्छा हाँ, वैसे इसके साथ कैमरा भी लगाया जाता है, उसे हमें आसानी से हर कमरे की नज़र रख सकते हैं, पर हमारा इतना बजट नहीं है, इसीलिए सिर्फ लेजर ग्रिड हिलाया। अब एक काम कर, जल्दी जा और कोठी की सारी लाइट बंद कर दे। क्या कहा? लाइट बंद कर दूं? पर क्यों? अब ये यक्षिणी का पता क्या उजाले में लगेगा? तुझे नहीं पता, ये तो अदृश्य शक्ति होती है ना, सब ज्यादा अंधेरे में ही हावी होती हैं, उसे वक्त उन्हें महसूस किया जाता है। लाइट बंद करने के लिए वहां से जाने लग जाता है कि तभी अभिमन्यु रोकते हुए कहता है, रुक, सुन। अब क्या हुआ? लाइट बंद करने से पहले मोमबत्ती जला ले, वरना कुछ दिखेगा नहीं। यार मोमबत्ती क्या जलाना, मोबाइल टॉर्च है ना, उससे काम चल जाएगा। अभिमन्यु का मना करते हुए कहता है, नहीं, उसे काम नहीं चलेगा। मोमबत्ती की रोशनी और टॉर्च की रोशनी बहुत फर्क होता है। इसकी रोशनी सफेद
होती है और मोमबत्ती की पीली हो कहते हैं। अदृश्य शक्ति सफेद रोशनी के सामने नहीं आती। ठीक है, मोमबत्ती ही जला के लाता हूँ। युग जल्दी सी गिरवी कोठी के सारे कमरों की लाइट बंद करके आ जाता है, साथ में मोमबत्ती भी जलाकर ले आता है। युग और अभिमन्यु दोनों के हाथों में मोमबत्ती थी। कोठी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। अभिमन्यु उस खामोशी की तोड़ते हुए कहता है, तुझे पता है ये जो अदृश्य शक्ति होते हैं, इनका पता रात के वक्त में ही क्यों लगाया जाता है? युग हैरानी के साथ कहता है, क्यों? दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।